प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत डिमांड था कि 12 का इस बार एग्ज़ाम है सर, 12 का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा आप हमको बताइएगा। तो आज आप ही सब के लिए जो है एक फिर नया चीज़ लेकर आपके सामने आए हैं और शिद्दत के साथ कॉपी कलम निकाल के एकदम तैयार रहिए। और जो बच्चा 2022 में एग्ज़ाम दीजिएगा 12 का, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सब कॉपी कलम लेके रेडी रहिएगा। और पहले देखिए, आज हम पहले लिखाएंगे ना, सबसे पहले आपको कहानी उसके बारे में समझाएंगे कि कहानी क्या कहता है। कहानी सुन लीजिए अच्छा से, पहले समझ लीजिए एक एक चीज़ उसके बारे में, उसके बाद लिखिएगा तो आपके दिमाग में मतलब सब चीज़ आ जाएगा अपने आप, ठीक है। क्या कि पहले से कहानी सुना हुआ रहेगा तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बहुत कम समय में याद हो जाएगा। पहले कहानी समझ लीजिए, सब याद करना बड़ा चीज़ नहीं होता है, समझना बड़ा चीज़ होता है। इसलिए आप जो है शिद्दत के साथ समझिएगा। देखिए, आज पढ़ाने जा रहे हैं माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। तो माई ग्रैंड मदर हाउस के बारे में आज हम बताएंगे। जो समरी, इस समरी जो है आपका 5 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर का एग्ज़ाम में आएगा। तो 5 नंबर का समरी एकदम ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। पहले एक बार आप सबका हम कमेंट देख लेते हैं कि क्या है कमेंट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। और भी बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हुए हैं, तो देखिए सबका हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सब थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, ठीक है। अब सीधे हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस का मतलब होता है मेरे दादी माँ का घर। आज इसके ऊपर आपको हम बताएंगे, मेरे दादी माँ का घर। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, एकदम शिद्दत के साथ ध्यान से सुनिएगा, क्या कि एग्ज़ाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा आपको। इसलिए पहले कहानी अच्छा समझ लीजिए, उसके बाद तब होगा आगे काम। देखिए, कह रहा है कि दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय ए वेरी ग्रेट पोएट्स कमला दास। इस कविता की रचना जो है एक महान कवियत्री कमला दास के द्वारा किया गया था। इस कविता की जो रचना है, यानी माई ग्रैंड मदर हाउस जो है, इस कविता को लिखने वाला का नाम है कमला दास। कमला दास ही ने इस कहानी को क्या किया है, लिखा है। कहता है सी वाज द पोएट्स ऑफ हाई ऑर्डर। वे एक उच्च विचार के कवि थे। कमला दास जी जो थे वो क्या थे, कमला दास उच्च विचार के कवि थे, ठीक है। कहता है सी वाज शॉर्ट लिस्ट फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1984। और सन 1984 ईस्वी में उसका नाम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कमला दास जी जो थे इस कहानी के जो लेखक हैं, माई ग्रैंड मदर हाउस। तो माई ग्रैंड मदर हाउस के जो लेखक हैं कमला दास हैं, आपको अभी तुरंत हम बताएं। और इसको सन 1984 ईस्वी में क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि सी कंपोस्ट मैनी पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरी इन हर लाइफ। उन्होंने अपने जीवन में कई कविताएं और कई छोटी कहानियां लिखें। कमला दास जी जो हैं अपने जीवन काल के बारे में बात बता रहा है, अपना अंदर का बात बता रहा है कि अपना जीवन में जो है बहुत सारा कविता लिखा है और बहुत छोटे छोटे कहानी भी अपने जीवन में बहुत सारे लिखे हैं, ठीक है। अब आगे समझिएगा। कहता है इन दिस पोएम द पोएट्स हैज़ डिस्क्राइब्ड हर ग्रैंड मदर हाउस। इस कविता में कवियत्री ने अपने दादी माँ के घर का वर्णन किया है। इस कविता में जो कवियत्री है, जो कमला दास जी जो हैं, जो कहानी जो लिखा हुआ है, उसने क्या किया है, अपने दादी माँ के घर के बारे में वर्णन किया है। आप सबको भी कभी कभी याद पड़ता होगा अपना बचपना, पढ़ता है ना, उसी तरह जस्ट कवियत्री को भी अपना सोच लीजिए, एक तरफ से बचपना याद पड़ा होगा। और मतलब जैसे बचपन में आप सब दादी माँ के घर में कैसे रहते थे, दादी के साथ रहते थे, खाना पीना खाते थे, सब चीज़, कहानी लोरी सब सुनाती थी दादी ना। तो इसी तरह वो भी अपना क्या है, अपना दादी माँ के बारे में, घर के बारे में वर्णन किया है। बहुत अच्छा कहानी है, ध्यान से सुनिएगा आगे क्या कहता है, ठीक है। कहता है सी सेज डेट सी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर इन डेट हाउस। वो कहती है कि वे बचपन में अपने दादी माँ के साथ उस घर में रहती थी। कवियत्री जो है कमला दास, वो कह रही है
कि हम जो थे क्या थे, दादी माँ के घर में ही क्या करते थे, बचपन में दादी माँ के ही साथ रहते थे। ऐसे भी बचपन में दादी माँ से बहुत ज़्यादा संगति रहता है, काहे कि सब बच्चा तो जानबे करते हैं, पापा से तो सबको डर रहता है ना, काहे कि पापा तो हमेशा मारते हैं। दादी से रहती है प्रेम, या फिर ना तो अपने मम्मी से प्रेम रहती है। कुछ भी चीज़ अगर जहाँ पापा डांटते भी हैं तो डायरेक्ट मम्मी के पास जाकर छुप जाते हैं कि मम्मी बचा लेगी। बचपन में ये सब चीज़ होता था ना। तो उसी तरह कवियत्री जो है अपने दादी माँ के साथ अपने घर में रहती थी, दादी माँ के साथ उस घर में। कह रहा है शी गोट ए लॉट ऑफ लव इन डेट हाउस। वह घर बहुत ही खूबसूरत थी। वह घर क्या थी, बहुत ही खूबसूरत थी, और उन्हें उस घर में ढेर सारा प्यार मिला। यानी अपना दादी माँ के जब घर में रहती थी तो दादी माँ के घर में क्या हुआ, उसको बहुत सारा प्यार मिला। ठीक है, मतलब दादी माँ उसको बहुत प्यार करते थे, खिलाती होगी कवियत्री को कुछ अच्छा चीज़ जो लाती होगी दादी माँ। ठीक है, इसलिए दादी माँ के बारे में थोड़ा अच्छा बात बोल रही है। कह रहा है कि बट डेट हाउस इज नो फॉर अवे, लेकिन अब वह घर काफ़ी दूर है। ऑटोमेटिक बात है कि टाइम जब बीतता जाता है मनुष्य का एक समान तो स्थिति रहता ना। जब बचपन थी उस समय दादी उसको अच्छा चीज़ खिलाती होगी, इसलिए दादी माँ के बारे में अच्छा बात बोल रहा है। ऐसे ऑटोमेटिक है, ऑब्जर्व सी बात है। सबकी दादी माँ सब अपने बाल बच्चे पोता पोती जो है सबको प्रेम प्यार अपना दिखाती है, ऑब्जर्व सी बात है। तो इसीलिए एक समय धीरे धीरे आता गया और समय बीतता गया। अब कवियत्री बोल रही है कि अब वह घर क्या है, दादी माँ की जो घर के बारे में बता रहा है, वो दादी माँ की घर क्या है, अब काफ़ी दूर है। कहता है हर ग्रैंड मदर्स डाइड, उनकी दादी माँ भी मर गई। अब कवियत्री की क्या हो गई, दादी माँ भी मर गई है। द पोएट्स रिमेंबर्स डेट हाउस ए लॉट, कवियत्री उस घर को बहुत ज़्यादा याद करती है। उसकी दादी माँ ख़त्म हो गई है और क्या बोल रहा है कि अब उस घर को वह बहुत याद करती है। सी वॉन्ट्स टू गो देयर, वो वहाँ जाना चाहती है। कभी कभी आपके दिल में भी इच्छा होता होगा कि बहुत समय पुराना जगह अगर जहाँ आप कहीं घूम लिए हैं और आपको वो चीज़ याद आ रहा है, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि नहीं उस स्थान पे गए थे तो हमको मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड मिला, दोस्त मिला, या फिर कहीं पर घूमने के लिए जाते होंगे, जो चीज़ जो जगह अच्छा लग जाता है, ऑब्जर्व सी बात है, वहाँ पर दोबारा जाने का मन करता है ना। हाँ, तो उसी तरह उसको भी मन कर रहा है कि क्या करें, एक बार वह जगह जाएं। कहता है सी वॉन्ट्स टू टेक द इंजॉयमेंट फॉर फ्रोजन एयर ऑन द विंडो ऑफ डेट हाउस, वो उस घर के खिड़की पर बैठकर ठंडी हवाओं का आनंद लेना चाहती है। वो चाहती है कि वही मतलब दादी माँ के घर का बारे में याद आ रहा है कि खिड़की पर बैठ के हम ठंडा हवा लेते थे, कितना अच्छा हवा आता था एकदम, समझ गया ना। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि क्या कह रहा है कि वह उस घर की खिड़की पर बैठ के ठंडी हवाओं का आनंद लेना चाहती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ डेट हाउस इज वेरी प्रिटिबल, लेकिन उस घर की स्थिति बहुत दयनीय है। लेकिन अब क्या हो गया है कि उस घर की स्थिति जो है बहुत दयनीय हो गई है। ठीक है, तो कहता है आगे डॉग्स लिव्स इन द बेडरूम, डॉग्स लिव इन द बेडरूम, स्नैक मूव अमॉन्ग बुक्स, किताबों के बीच में सांप घुमा करते हैं, किताब के बीच में सांप घुमा करते हैं, बोल रहा है कि, और कह रहा है बसेस हैव ग्राउंड अप अराउंड द हाउस, शयन कक्ष में कुत्तों का बसेड़ा है। शयन कक्ष में किसका बसेड़ा है, कुत्तों का बसेड़ा। ये कौन बोल रहा है, कमला दास बोल रहे हैं, कवियत्री। कहता है बट द पोएट्स इज प्राउड ऑफ डेट हाउस बिकॉज शी हैड गोट ए लॉट ऑफ लव इन डेट हाउस फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, लेकिन कवियत्री को अपने इस घर पर नाज है क्योंकि उन्हें उस घर में दादी माँ का ढेर सारा प्यार मिला। वो सोच रहा है कि बात सही है, कोई बात नहीं, दादी माँ का घर अभी बहुत दयनीय हो गया लेकिन उससे कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन तब पर भी दयनीय होने के बाद पर भी वह क्या सोचता है कि अब दादी माँ के घर में हमको क्या हुआ है, बचपन में बहुत ढेर सारा प्यार मिला है, इसलिए तब पर भी वह घूमने के लिए चाहती है। ऑब्जर्व सी बात है, अगर जहाँ जिस जगह आपको अभी हम तुरंत बताएं कि जिस जगह अगर जहाँ एक बार आपको जो चीज़ अच्छा लग जाएगा
समझ रहे हैं ना? जो स्थान आपको अच्छा लग जाएगा, वो स्थान आप दोबारा जाने का आपको मन ज़रूर करेगा, जहाँ पर आपको बहुत सारा दोस्त मिले, बहुत सारा प्यार मिले, कि लगे कि नहीं उस स्थान पे जाने के बाद हमको ये दोस्त था, उस दोस्त था, उस दोस्त के साथ वहाँ जाते थे घूमने के लिए, उस स्थान पे जाते थे घूमने के लिए। तो ऑब्ज़र्व सी बात है। उसी तरह कवियत्री भी क्या है, वो तो कहीं घूमने मतलब घर में ही रहती थी, लेकिन वहाँ पर दादी माँ से उसको बहुत सारा लगाव था। बात समझ रहे हैं ना? तो दादी माँ के लगाव के ही कारण उस स्थान पे वो घूमने के लिए फिर वो दोबारा चाहती थी। कहता है इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, यह एक आत्मचरित्र पर आधारित कविता है। यह किस पर कविता है? आत्मचरित्र पर का मतलब आत्मचरित्र पर है कविता, मतलब अंदर का भावना, समझ गए ना? अंदर के भावना को याद करते हुए यह कविता है। इट इज़ वेरी सेंसेटिव एंड हार्ट टचिंग पोएम, यह बहुत ही भावनात्मक एवं हृदय स्पर्शी कविता है। भावनात्मक और हृदय स्पर्शी मतलब कि अगर जहाँ सच्चाई बात है कि अगर जहाँ कोई भी बचपना को याद करते हुए अपने बचपन के बारे में कुछ दो शब्द उसके मन में उग जाए। देखिए हर एक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ रहता है जो क्या होता है कि वह दोबारा उसको याद पड़ता है। तो उस बात को जब अगर जहाँ याद पड़ता है तो वह लगता है कि यह बात मेरे लिए क्या है, हृदय स्पर्शी है और भावनात्मक है। ठीक है, तो बात समझ गए ना कि कहानी क्या है, माई ग्रैंड मदर हाउस के बारे में क्या कहना चाहता है कि मतलब इसमें दादी माँ का वर्णन किया है कि दादी माँ के घर में जो कमला दास कवियत्री थे ना, तो वह अपने दादी माँ के घर में रहा करती थी। अब उसका दादी माँ ख़त्म हो गई है, दादी माँ मर जाने के बाद अब वह क्या हुआ है, अब वह घर बहुत काफ़ी दूर हो गया है और उस घर की कंडीशन जो है, स्थिति दयनीय हो गई है। लेकिन तब पर भी कवियत्री क्या करना चाहते हैं, अपने दादी माँ के यहाँ जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि दादी माँ के घर में उसको बहुत ढेर सारा प्यार मिला। अब वह घर में क्या हो गया है, सांपों का बसेड़ा हो गया है और वह जो खिड़कियों के पास बैठकर मतलब जो ठंडी ठंडी हवाएं आती थी वह उसको याद करती है। इसी सब बात को लेकर जो कवियत्री हैं वह क्या सोचते हैं कि दोबारा हम दादी माँ के घर जाएं। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया है, तब शयन कक्ष में भी उसका बसेड़ा है। बात समझ रहे हैं ना? तो और यह कहानी क्या है, स्पर्शी एवं हृदय स्पर्शी और भावनात्मक कविता है। मतलब ऑटोमेटिक बात है कि कोई भी चीज़ अगर जहाँ दोबारा आपको अच्छा लग रहा है, वो चीज़ आपको याद पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो आपके लिए हृदय स्पर्शी और भावनात्मक कविता हो ही जाएगा। चलिए अब नोट्स लिखिए। ऊपर में लिखिए हेडलाइन, माई ग्रैंड मदर हाउस। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान से लिखिएगा, इसको ध्यान से याद कीजिएगा। एग्ज़ाम जो 2022 में इस बार जो एग्ज़ाम दीजिएगा ASC का, लिखिए ऊपर में माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस का मतलब होता है, नीचे लिखिएगा, मेरे दादी माँ का घर। मेरे दादी माँ का घर लिख लिए। समरी है, सारांश जिसको बोलता है। लिखिए, दिस पोएम हैज बीन composed by a very great poets कमला दास। लिखें, कमला दास। इस कविता की रचना एक महान कवियत्री कमला दास के द्वारा किया गया है। एक महान कवियत्री कमला दास के द्वारा किया गया है। शी वॉज द पोएट्स ऑफ हाई ऑर्डर। शी वॉज द पोएट्स ऑफ हाई ऑर्डर। वे एक उच्च विचार के कवि थे। वे एक उच्च विचार के कवि थे। देखिए, हिंदी इसलिए आपको हम लिखा रहे हैं और हिंदी उसका समझा रहे हैं। हिंदी जानते हैं कि एग्ज़ाम में तो हिंदी लिखना आपको न है। बात समझ रहे हैं ना? हिंदी आपको एग्ज़ाम में लिखना न है, आपको आपके समझने के लिए आपको हिंदी हम लिखा रहे हैं, ताकि इंग्लिश का एक एक स्टेप आपको अच्छा से समझ में आए। बात समझ रहे हैं ना?
तो इसलिए आपको समझने के लिए बगल में आप उसका ब्रैकेट में हिंदी भी लिखते जाइएगा, ताकि आपको याद करते वक्त उस समझ गए ना, अच्छा सुविधा मिलेगा आपको, आसानी रहेगा याद करने में। लिखना तो सिर्फ आपको एग्जाम में इंग्लिश ही है। चलिए लिखिए आगे। सी वाज द शॉर्ट लिस्ट, सी वाज द शॉर्ट लिस्ट LISTED लिस्ट फॉर द नोबेल प्राइज, फॉर द नोबेल प्राइज PRIZE प्राइज फॉर लिटरेचर LITERATURE लिटरेचर इन 1984, इन 1984। बगल में उसका हिंदी लिख लीजिए। सन 1984 ईस्वी में उनका नाम, सन 1984 ईस्वी में उनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। सबका कमेंट देख रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ भाई देख रहे हैं। लिखिए ना पहले, आप लिखिए। सन 1984 ईस्वी में उनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। लिख लिए? लिखिए आगे। सी कॉम्पोस्ट मैनी पोएम्स, सी कॉम्पोस्ट COMPOSED कॉम्पोस्ट मैनी पोएम्स, मैनी पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, एंड शॉर्ट स्टोरीज STORIES स्टोरीज इन हर लाइफ, इन हर लाइफ। लिख लिए? अब इसका हिंदी लिखिए ब्रैकेट में। उन्होंने अपने जीवन में, उन्होंने अपने जीवन में कई कविताएं और कई छोटी कहानियां लिखें। उन्होंने अपने जीवन में कई कविताएं और कई छोटी कहानियां लिखें। राकेश कुमार कह रहा है कि सर इसके पहले जो आप जो टॉपिक पढ़ाए थे बहुत याद करने में दिक्कत हो गया हमको। याद नहीं करना है भाई, उसको ध्यान से हिंदी पकड़ के, हिंदी पढ़ के समझ जाइए। बात समझ रहे हैं ना? जल्दी याद आपको हो जाएगा। और ऐसे आप नंबर उठाइएगा। ISC का स्टूडेंट है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। मार्क्स लाइएगा 80% प्लस, तो 80% प्लस ऐसे होगा। हाँ लाइएगा, ज़रूर लाइएगा, ध्यान से पढ़िए ना, हो जाएगा। चलिए कहाँ तक लिखाए थे? इन दिस पोएम, लिखिए। इन दिस पोएम द पोएट्स, द पोएट्स हैज डिस्क्राइब्ड, हैज डिस्क्राइब्ड DESCRIBED डिस्क्राइब्ड हर ग्रैंड मदर हाउस, हर ग्रैंड मदर हाउस। ब्रैकेट में लिखिएगा। इस कविता में कवियत्री ने, इस कविता में कवियत्री ने अपने दादी माँ के घर का वर्णन किया है, अपने दादी माँ के घर का वर्णन किया है। आगे लिखिए। सी सेज डैट, सी सेज डैट सी लिव्ड विथ हर, सी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर इन डैट हाउस, ग्रैंड मदर इन डैट हाउस। लिख लिए? ब्रैकेट में उसका हिंदी लिखिए। वो कहती है, वो कहती है कि वे बचपन में अपने दादी माँ के साथ उस घर में रहती थी, बचपन में अपने दादी माँ के साथ उस घर में रहती थी। लिख लिए? दादी माँ के साथ उस घर में रहती थी। चलिए आगे लिखिए।
इन हर चाइल्डहुड, इन हर चाइल्डहुड that house was very beautiful, that house was very beautiful, वह घर बहुत ही खूबसूरत था, वह घर बहुत ही खूबसूरत था। हाँ, लिख लिए, चलिए आगे लिखिए। She got a lot of love in that house. She got, G-O-T, got a lot of, lot, L-O-T, lot, O-F, of love in, L-O-V-E, love in that house, that house, लिख लिए। उन्हें उस घर में ढेर सारा प्यार मिला, उन्हें उस घर में ढेर सारा प्यार मिला, लिख लिए। चलिए ठीक है, आगे लिखिए। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, बगल में साइड में नीचे उसका पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, बात समझ रहे हैं। लिखिए, बट डेट हाउस इज, बट डेट हाउस इज नो फॉर अवे, NO, नो, नो फार अवे, FAR, फार, AWAY, अवे, लेकिन अब वह घर काफ़ी दूर है, नीचे हिंदी उसका लिखिए, लेकिन वह घर अब काफ़ी दूर है, लिख लिए। चलिए लिखिए आगे। हर ग्रैंड मदर्स डाइड, हर ग्रैंड मदर डाइड, उनकी दादी माँ भी मर गई, उनकी दादी माँ भी मर गई, लिख लिए। उनकी दादी माँ भी मर गई, आगे लिखिए। द पोएट्स रिमेंबर्स, द पोएट्स रिमेंबर्स, REMEMBERS, रिमेंबर्स that house a lot, the poets remembers that house a lot, लिखिए। कवियत्री उस घर को बहुत ज़्यादा याद करती है, कवियत्री उस घर को बहुत ज़्यादा याद करती है, लिख लिए। बहुत ज़्यादा याद करती है, लिखिए। She wants to go there, she wants to go there, she wants to go there, वो वहाँ जाना चाहती है, वो वहाँ जाना चाहती है, लिख लिए। चलिए आगे लिखिए। She wants to take the, she wants to take the enjoyment, ENJOY, ENJOYMENT, enjoyment of foreign, of FROZEN, foreign, air on the window, air on the window of that house, of that house, लिखिए उसका हिंदी। वो उस घर के खिड़की पर बैठकर, वो उस घर के खिड़की पर बैठकर ठंडी हवाओं का आनंद लेना चाहती है, ठंडी हवाओं का आनंद लेना चाहती है, लिख लिए। आगे लिखिए। द कंडीशन, द कंडीशन, CONDITION, कंडीशन
ऑफ डेट हाउस इज वेरी, ऑफ डेट हाउस इज वेरी प्रिटीबल, PITIABLE, पीटी बल। लिखें, लिखिए, लेकिन उस घर की स्थिति, लेकिन उस घर की स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन उस घर की स्थिति बहुत दयनीय है। आगे लिखिए, डॉग्स लिव इन द बेडरूम, डॉग्स लिव इन द बेडरूम। स्नेक, आगे लिखिए, स्नेक्स मूव एमॉन्ग बुक, स्नेक्स मूव एमॉन्ग बुक। नीचे हिंदी लिखिएगा उसका, किताबों के बीच, किताबों के बीच सांप घुमा करते हैं, किताबों के बीच सांप घुमा करते हैं। शयन कक्ष में कुत्तों का बसेड़ा है, शयन कक्ष में कुत्तों का बसेड़ा है। लिख लिए? आगे लिखिए, लिखिए, बस, बसेस, BUSHES, BUSHES, बसेस, हैव, HAVE, हैव। लिख रहे हैं ना? हाँ, दर्द दे रहा है। अच्छा लिखिए, को खास ना देखिए, आपका एग्जाम में 150 शब्द से 200 शब्द का रहेगा, बात समझ रहे हैं ना? तो जब तक 150-200 शब्द नहीं लिखिएगा तो एग्जामिनर आपको नंबर कैसे देगा? ठीक है, और ये सब मायने चीज़ है आप सबके लिए, आप सब लिखने थोड़ा प्रैक्टिस रखिएगा तब ना। लिखिए, बसेस हैव ग्राउंड, साइंस का बच्चा कौन दर्द करता है? ऐसा हो सकता है? लिखिए, बसेस हैव ग्राउंड, बसेस हैव ग्राउंड अप अराउंड द हाउस, अप अराउंड द हाउस। लिखिए, घर के चारों ओर झाड़ी उग गए हैं, घर के चारों ओर झाड़ी उग गए हैं। आगे लिखिए, बट द पोएट्स, बट द पोएट्स, POETESS, पोएट्स इज प्राउड, इज प्राउड, PROUND। लिख रहे हैं ना? हाँ, लिखिए, प्राउड ऑफ डेट हाउस, ऑफ डेट हॉर्स, HOSE, हॉर्स, बिकाउज शी हैड गोट ए, बिकाउज शी हैड गोट ए lot of love in that house, love in that house from her grandmother, from her grandmother। लिखिए इसका हिंदी, लेकिन कवियत्री को, लेकिन कवियत्री को अपने इस घर पर नाज है, अपने इस घर पर नाज है, क्योंकि उन्हें उस घर में, क्योंकि उन्हें उस घर में दादी माँ का ढेर सारा प्यार मिला, क्योंकि उस घर में दादी माँ का ढेर सारा प्यार मिला। लिख लिए? फिर पैराग्राफ चेंज कीजिएगा नीचे। लिखिए, इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल, AUTOBIOGRAPHICAL। लिखें, ऑटोबायोग्राफिकल। पोएम, POEM, पोएम। इसका हिंदी नीचे लिखिएगा, यह एक आत्मचरित्र, यह एक आत्मचरित्र
पर आधारित कविता है, पर आधारित कविता है। लिख लिए हैं, आगे लिखिएगा। इट इज वेरी सेंसिटिव, इट इज वेरी, VERY वेरी, सेंसिटिव, SENSITIVE, सेंसिटिव एंड हार्ट टचिंग पोएम, एंड हार्ट टचिंग, TOUCHING, टचिंग पोएम, POEM, पोएम। लिख लिए। ब्रैकेट में उसका हिंदी लिखिएगा। यह बहुत ही भावनात्मक एवं, यह बहुत ही भावनात्मक एवं हृदय स्पर्शी कविता है, हृदय स्पर्शी कविता है। चलिए हो गया आपका। तो इसको क्या करना है, अच्छा तरीका से एकदम शिद्दत से घर में 4 बार 5 बार इस कहानी के एकदम अच्छा से पढ़ना है। कहानी तो आपको समझा ही दिए हैं सारांश, और इसको अच्छा से 4 बार 5 बार पढ़िएगा। और उसके बाद क्या करना है, रिवाइज कर करके इसको क्या कर लीजिएगा, दिमाग में जो है इसमें ला लेना है। समझ गए, क्या कि एग्ज़ाम देना है आप ही को, बात समझ गए। चलिए आज यहीं तक, कल फिर आपसे हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, कल फिर अगला दिन आपके साथ नया वीडियो के साथ फिर हम लेके आएंगे। बात समझ गए ना। और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप सब जानबे करते हैं, आगे क्या करना है, क्या बोलें आपको हम, क्या क्या करना है तो आपको खुद पता है ना। हाँ ठीक है, कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, इतने के लिए कल फिर आपसे हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।